वाटिका देखकर भगवान को बहुत सुखवर्धन हुआ। किसी के बागीचे से फल, वाटिका से पुष्प, बिल्वपत्र, दल बिना अनुमति के नहीं लेना चाहिए। अस्तु, भगवान ने पहले माली गणों से पूछा, हम गुरुजी पूजा करेंगे, उसके लिए पुष्प दल उतार लें। यहीं थे बेचारे, कल देख नहीं पाए थे। प्रेम से बुलाए, अरे आपको उतारने की क्या आवश्यकता, हम खुद ही दे दें। ले नहीं, गुरुजी पहचान जाएंगे कि हमने उतारा है कि आपने उतारा है। ध्यान रखिएगा, पुष्प और दल उतारना भी एक कला है साहब। पुष्प दल तो छोड़िए, चलना भी एक कला है सामुद्रिक शास्त्र में। बोलना भी एक कला है। भोजन बनाना कम कला है, भोजन खाना भी एक कला है। नहाना भी एक कला है। नहाते हैं बाथरूम में, सुनाई पड़ता है दरवाजे पर, वहां भी एक कला है। मानव जीवन के हर पहलुओं पर, हर व्यवहार पर ऋषियों ने चिंतन किया है और उसकी व्यवस्था पुराणों में बनाई है। कोई कहावत है ना, कितनों पोंगल पढ़े, उठबो बैठबो क्या चलिबो लीन विदाता। कोई कहावत है, जो भी हो। पढ़ने से व्यवहार शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, पढ़ने से किताब की जानकारी होती है। हमारे ऋषिकुल, हमारे गुरुकुल में व्यवहार की शिक्षा होती थी। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, किसके साथ पांव नहीं फैलाना है, सब कुछ हमारे ऋषियों ने चिंतन किया है। रह नहीं गया। अच्छा, हम लोग बताते भी नहीं है, क्यों, किसी को बुरा लग जाएगा, बंद कर दिए। श्रोता भी वो सुनना चाहता है जो उसको अच्छा लगे, अच्छी अच्छी बात। थोड़ा चोखा भी हो, थोड़ा चटनी भी हो, थोड़ा अचार भी हो, थोड़ा पापड़ भी हो, ऐसा। हाँ, वो अपने व्यवहार शास्त्र को क्या करना। भगवान चहुदिस चितई पूछ मालीगण, चतुर्दिक देखकर मालीगणों से पूछकर भगवान अनुमति मिली, तब लगे लेन दल। पहले क्या उतारा? तुलसी दल उतारा। क्यों? नीचे रहेगा, ऊपर से पुष्प रहेंगे, तो तुलसी दल गिरेंगे नहीं, नीचे रहेंगे। तुलसी दल, बिल्वपत्र, फिर पुष्प, ये व्यवहार है। पुष्प पहले उतार लिया, दल ऊपर रख लिया। गुरुजी पूछे, तुलसी दल कहाँ है हो? इसी में तो था भैया, गिर गया, हवा आई, बह गया, उड़ गया। नहीं, व्यवहार। एक एक पंक्ति आप पढ़ेंगे ना, देखिए, क्षमा करिएगा, हम जब श्री रामचरितमानस जी पढ़ते हैं ना, तो हम अर्थ नहीं पढ़ते हैं, हम चौपाई पढ़ते हैं। और जब तक अर्थ समझ में नहीं आएगा, तब तक कथा समझ में नहीं आएगी। ये लोग गा रहे हैं, इनको भी मैं कई बार कहता हूं कि चौपाई जो गा रहे हो, आप देखो क्या बोल रही है, उसमें स्पंदन किस भाव का हो रहा है। सरकार हमारे पुष्पदल भैया के साथ उतार रहे, इतने में मेरी मां ने प्रवेश किया। एक बार श्री किशोरी जी कथा में प्रवेश कर रही हैं, भाव श्रद्धा से, पूरी क्षमता से जय जयकार करे कि मिथिला तक आवाज जाए। हाँ, बद्रीनाथ से मिथिला तक आवाज जाए, बोलिए किशोरी मैया की जय। आनंद में सखियां आई, सरोवर में स्नान किया, वस्त्राभूषण से सज्जित हुई, माँ भवानी के मंदिर में गई, पूजा प्रारंभ की। स्नान, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती। आरती बच गई नहीं, आरती हो गई। अब बचा क्या? वंदना बच गई थी। जब हम इष्ट देव का पूजन करते हैं, सहज विधि है, तो पूजन करके बाद में प्रशंसा करते हैं।
आपकी जय हो, आपकी जय हो। बद्री विशाल भगवान की, श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी की जय हो, जय हो। जगन्नाथ स्वामी की, द्वारिकाधीश भगवान की। ये जय क्या है? आपने दर्शन दिया, कृपा की, हम आपकी जय जयकार करते हैं। इष्ट सिद्धि, इष्ट की सेवा से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, साधक गदगद हो जाता है। मेरी माँ पूजन कर चुकी हूं। एक सखी गई फुलवाई देखने, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सखी नहीं गई, माँ भगवती पार्वती जी ही जब इन्होंने पूजन कर लिया तो निकली वहाँ से, और इनके पूजन का फल देने के लिए आप यहाँ पूजन कर चुकी, आइए आपको मैं फल दे देती हूँ, दर्शन करा देती हूँ। वहाँ से वो सखी गायब हो गई। बाबा ने लिखा, एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेई दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। सखी ने देख लिया राम लक्ष्मण प्रभु को, आई और माँ से बोली, सखी कल जो नगर में आए थे ना, इस समय वो इस अपनी वाटिका में भी आए हैं। दूसरी सखी ने कहा, कैसे हैं रे? बोले, क्या कहूँ, जिन आँखों ने देखा है उसके जुबान नहीं है, और जो जुबान बोल सकती है उसके नेत्र नहीं है। बस इतने समझो। श्याम गौर किम कहूँ बखानी, गिरा नयन बिनु बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोग, क्या बरनत अवसी देखिए देखन जो। सब लोग यही कहते हैं, दोनों बड़े सुंदर हैं, देखने लायक है, चल के देख लो। सीता मैया सखियों के साथ में देख नहीं पाई थी, यहाँ सखी माध्यम बन गई, और माँ उस सखी को आगे करके चली अग्र सकरी, प्रिय सखी सोई। लेकिन माँ का प्रभु में प्रीति पुरातन लखई न कोई। इस दिव्य पुष्प वाटिका में भगवान का माँ को और माँ का प्रभु को दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रसंग बड़ा मीठा अलौकिक है। गोस्वामी जी ने लेखनी को रोका। जब भगवान का माँ का दर्शन, ठाकुर ने अपनी चित्त की स्थिति लक्ष्मण जी को सुनाई है। आज मानो कामदेव ने दुंदुभी बजा दी है, पूरे विश्व को वश में करने के लिए उद्यत है वो। कारण मेरे हृदय में, मेरे चित्त में कुछ विशेष गति हो रही है। भैया कारण क्या है मैं नहीं जानता हूं, ब्रह्मा जी जाने। हम रघुवंशी हैं, हमारे वंश के जीव का सहज स्वभाव है, वो स्वप्न में भी कुपंथ पर पग नहीं रखते। क्या कारण है? लक्ष्मण भैया सब कारण समझ गए। इतने में माँ का प्रभु का माँ को साक्षात्कार हुआ। निमि जी महाराज जिनका पलकों पर वास है, देखकर ऐसे संकुचित हो गए, उन्होंने संकोच के मारे स्थान छोड़ दिया, और ये चार नयन दो हो गए। सहजावस्था। गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। जगत के माता पिता एक दूसरे का दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, इस भाव संकल्प को वंदन करिए, स्मरण में लीजिए। थोड़ी देर बाद भगवान आगे बढ़े और पुष्प उतारने लगे। जैसे ठाकुर वृक्षों की ओट में आए, मेरी माँ ढूंढने लगी कि लाला कहाँ चले गए। लता भवन ते प्रकट भय, तेहि अवसर तो निकसे जनु जुग विमल विधो,
जलद पटल मिलगा। मानो दो दिव्य चंद्र प्रकट हो गए, तोड़कर बादलों को, फोड़कर फाड़कर दर्शन हुआ। भगवान को देखा माने गौर से देखा, अरे माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। वृक्षों के कारण अतिशय प्रेम है तो मां को ऐसा लगा कि पुष्प उतारते जिसके पसीना छूट रहा है, वो शिव जी का इतना कठोर धनुष कैसे तोड़ेगा। जहां प्रेम होता है वहीं संदेह का भी वास होता है। जिसको आपको जिससे प्रेम होगा तो प्रेम भय भी बना के रखता है। बच्चा बाजार गया, मां को भय होता है सुरक्षित आ जाएगा ना। आप जिसको प्रेम करते हैं अथवा आपको जो प्रेम करता है उसके हृदय में सदैव भय बना ही रहता है। कभी कभी निर्भयता न आने पर भय इतना लंबा गहरा बैठ जाता है कि वो व्याधि का रूप ले लेता है। लेकिन जिसके प्रति प्रेम हो उसके प्रति जीवन में कभी संदेह नहीं। भगवान को संदेह नहीं है, तो अलौकिक प्रेम है। मेरी मां पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर संशय। एक सखी ने कहा, सखी भगवान के स्वरूप को देखकर चिंतन करते हुए मेरी मां नेत्र बंद कर ली। सखी ने हिलाया, हे भवानी जी का ध्यान बाद में करना, पहले इनको ठीक से देख लो। जगदम्बा ने नारायण का दर्शन किया, शक्ति ने ब्रह्म का दर्शन किया। नेत्रों के माध्यम से मां ने भगवान को हृदय में पधरा लिया। इष्ट का जब दर्शन करिए, किसी भगवान का दर्शन करिए, भगवान बद्री विशाल का दर्शन करिए, तो क्या मुकुट धारण किए हैं, क्या वस्त्र है और कितने फूल लगे हैं, क्या बना है, नहीं, भगवान का सीधा दर्शन करो। स्वरूप को इतना पधरा लो कि घर में बैठो तो भी भगवान का ही दर्शन होता रहे। अखिया हम ठाकुर का दर्शन करने आए ना। बाहर जब आवरण है मंदिर, मंदिर दर्शन नहीं करना, भगवान का दर्शन करना है। मेरी मां ने नेत्रों के माध्यम से सरकार को हृदय में पधरा लिया। एक सखी ने कहा, सखी अभी पूजा अधूरी है, चलो कल फिर आएंगी। भगवान ने मां को जाते देखा तो प्रेम की स्याही से मां के दिव्य स्वरूप को अपने चित्त की भित्ति पर उकेर लिया। मां गई, ठाकुर के दर्शन प्राप्त करके और अब वंदन भक्ति करने लगी। मां की जय जयकार भगवती की करने लगी। ये पंक्तियां बड़ी प्यारी हैं। कुंवारी बहनों को, बेटियों को ये मां भवानी को सुनाना चाहिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। मां नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव 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 पराभवकारिणी, विश्व विमोहनी सबस बिहारी। भव भव विभव पराभवकारिणी, विश्व विमोहनी सबस बिहारी। प्रतिदेवता सुतीय महिमात प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कही। सहसा निराशे। आपकी महिमा अलौकिक है। हे गणेश जी की मैया, हे कार्तिकेय भगवान की मैया, हे शिव के वामांग में सदा सर्वदा निवासिनी देवी, पतिव्रता देवियों में आपकी प्रथम गणना है। जानते हैं? इस शब्द अपने में पर्वत के आकार का है, पतिव्रता शब्द। पति देवता सुतीयमहु मातु प्रथम तवरेक।
मां सती भी शिव जी की अर्धांगिनी रही, परंतु सती जी बगल में नहीं विराजी, भवानी जी विराजी। कारण केवल अनुकूलता के कारण। मां अन्नपूर्णा बाबा के अनुकूल रहती। अस्तु पतिव्रता देवियां हरितालिका जो व्रत होता है उसमें मां भगवती से यही पति के प्रियता की प्रार्थना करती। अधिकार बताकर कर्तव्य नहीं जताया जा सकता है, कर्तव्य करके अधिकार बढ़ाया जा सकता है। ये यहां व्यवहार है। भव भव विभव पराभव कारिणी। आप देने वाले भी हैं और आप समेटने वाले भी हैं। आपकी प्रथम गणना है। जगत की स्थिति पालन लय कारिणी शक्ति आप ही हैं। शिव तत्व की प्रशंसा में जय जयकार में मां ने कहा आप सब कुछ हैं। आप ही जन्म देती हैं, आप ही पालती हैं और आप ही समेट भी लेती हैं। भव भव विभव न आपका आदि है, न मध्य है, न अंत है। आप सब काल हैं तो आदि मध्य क्या है? आप सर्व ही हैं, आप उपस्थित ही हैं, सब आप में ही है। ओम पूर्णतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अलग है ही नहीं। आप देवी देवी पौधि पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब आपके सिर चरण की सेवा की। देवता नर नाग यक्ष किन्नर गंधर्व सबको सुख प्राप्त होता है। मैंने आपकी सेवा की, आप जानती हैं, क्योंकि आप सबके मनोरथ को समझती हैं। मेरे भी मोर मनोरथ जानहु निके।